नमस्कार मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम व्याख्यान व परिसंवाद आयोजन कर रहे हैं, जिस पे मैं जिस विषय में बोलने जा रहा हूँ वह सभी को जानना अति आवश्यक है और वह विषय है साइबर सुरक्षा और जागरूकता। प्रबुद्ध श्रोताओं, सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि साइबर का अर्थ क्या होता है। साइबर शब्द सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अर्थात कंप्यूटर के साथ एवं संबंध को दर्शाता है। यह कंप्यूटिंग के सभी पहलुओं से संबंधित हो सकता है, जिसमें डेटा संग्रहित करना, डेटा की सुरक्षा करना, डेटा एक्सेस करना, डेटा प्रोसेसिंग करना और डेटा ट्रांसमिट करना और डेटा लिंक करना शामिल है। महोदय, अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है साइबर सुरक्षा। अभी के समय में साइबर सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है और यूजर्स अपना पर्सनल डाटा कई तरह के डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से शेयर करते हैं, जो कि सिक्योर होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। साइबर सुरक्षा, जिसे कंप्यूटर सुरक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी कहा जाता है, यह डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमण से दूर करने का एक तरीका है। साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क का उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचनाओं और डाटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का अभ्यास किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी या क्षति के साथ साथ उनके द्वारा प्रदान की चोरी या क्षति के साथ साथ जाने वाली सेवाओं का विघटन या गलत पहचान से कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा है। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ इंटरनेट पर सुरक्षा से है। तब आप इंटरनेट यूज करते हैं या इंटरनेट जुड़े होते हैं, कई सारे हैकर्स कई सारे अलग अलग तरीके से साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करके आपके सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और आपके पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी का काम इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और डाटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सिक्योरिटी में आपके नेटवर्क, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और डाटा को सुरक्षित परतों द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसमें इंटरनेट पर होने वाली गतिविधियों से आपका डाटा सुरक्षित रखा जाता है। मित्रों, साइबर सिक्योरिटी एक काफी महत्वपूर्ण विषय है, जिसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें प्रथम नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ईमेल सुरक्षा, ईमेल सिक्योरिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल अथवा अंत में डाटा लॉस प्रिवेंशन। यह सब साइबर सुरक्षा के प्रकार है। प्रबुद्ध श्रोताओं, जैसा कि हम सबको आजकल पता है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का काफी यूज ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए साइबर हमले के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं, जो अक्सर यूजर के डाटा को चुराने और उनके सिस्टम को डैमेज करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अटैकर्स ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके पास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं होती। जो लोग इंटरनेट यूज करते समय कोई भी सावधानी नहीं रखते और किसी भी फर्जी एसएमएस और फर्जी वेबसाइट पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं या किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, ऐसे लोग अक्सर साइबर हमले का शिकार बन जाते हैं। श्रोताओं, यदि मैं आपको उदाहरण भी दूं तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि आज के आधुनिक युग में, जहां दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहां आजकल कुछ लोग इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रचलन में बैंक अकाउंट में से पैसे निकालना बहुत ही आम होता जा रहा है। होता क्या है, पहले आपको एसएमएस आएगा कि आपको कुछ इतने रुपयों की लॉटरी लग चुकी है, इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप
क्लिक करते हैं उस लिंक पर, आपको वह ओटीपी मांगते हैं। आपके बताने के कुछ मिनटों बाद आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए जाते हैं। यदि हम अभी नए में देखें तो आपको कॉल आएगा और पूछा जाएगा क्या आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। आप कहेंगे हाँ। अपराधी बोलेगा सर आपको बूस्टर डोज लगाना है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, उसे हमें बताइए। जैसे ही आप ओटीपी बताएंगे आपके बैंक अकाउंट में से पैसे साफ। इसलिए हमें इसके खिलाफ बस एक ही काम करना है, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और जागरूक रहे। इसके पश्चात ब्लैकमेलिंग, यह भी बहुत आम हो चुका है। किसी और के शरीर पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा लगाकर उससे मुंह मांगी रकम मांगना, यह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को उसके फोन में किसी प्रकार से हैक करके उसके डरा धमका के उससे जबरदस्ती करना, यदि वह मान गए तो एमएमएस का हवाला देकर उसको लीक करने की धमकी देना। और यदि वह व्यक्ति पैसे नहीं दिया तो उसके वीडियो को लीक करने के पश्चात वह व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि उसको आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए हमें अपने समाज में इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। हमें इससे बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। प्रथम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, अज्ञात ईमेल अटैचमेंट को ना खोलें, अज्ञात ईमेल में लिंक पर क्लिक ना करें, असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल न करें। इसी के साथ मेरे मित्रों, आपको इस संवाद को मैं अपना खत्म करना चाहूंगा और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बढ़ते युग में जो यह भी घटनाएं हो रही है उससे हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, जागरूक रहे।